दोस्तों, एसआईटी ने अंकिता भंडारी केस में जांच के बाद अब इस केस में जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इस पूरे मामले पर दो और धाराएं जोड़ दी गई है। एक है आईपीसी की धारा 354A और एक है अवैध देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5। ये दो धाराएं और जोड़ दी गई हैं। दरअसल ये जो दोनों धाराएं जो जोड़ी गई है, इसके पीछे ये है कि एसआईटी ने अपनी जो जांच में ये फाइंड आउट किया कि जो पुलकित आर्य है वो लगातार अंकिता भंडारी के साथ संबंध बनाना चाहता था और उसने अंकिता पर संबंध बनाने के लिए कई बार दबाव भी डाला। वो किसी भी तरह से अंकिता के साथ अपने पहली बात रिलेशन बनाना चाहता था और उसने ये बात उस स्क्रीनशॉट से भी साबित हो गई थी जो पुष्पदीप ने जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें भी ये बात अंकिता ने लिखी थी और एसआईटी ने भी अपनी जांच में ये सब पाया है, इसलिए ये धारा जोड़ दी गई है। साथ ही पुलकित सिर्फ अपने साथ ही संबंध बनाना नहीं चाहता था अंकिता के, वो वीआईपी जो आते थे यानी गेस्ट को भी स्पेशल सर्विस दिलवाना चाहता था अंकिता के थ्रू, यानी वो उससे देह व्यापार भी करवाना चाहता था और इसीलिए धारा 5 है देह व्यापार अधिनियम निवारण की, वो जोड़ी गई है। और ये बात अब प्रूव हो गई कि इस रिसोर्ट में इस तरह की गतिविधि होती थी। बाहर से लड़की आती थी, उनको गेस्टों को सप्लाई किया जाता था। वीआईपी जो आते थे उनको कुछ स्पेशल टाइप की लड़की भी सप्लाई की जाती थी। इस मामले में ये भी बात प्रूव हो गई कि एक गेस्ट जो आया था उसने अंकिता के साथ संबंध बनाने के लिए पुलकित से भी कहा था और खुद उसने शराब के नशे में अंकिता के साथ गले भी मिला था और खुद ये भी कहा था, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो एसआईटी को बताया है, कि वो संबंध बनाने के लिए भी फोर्स कर रहा था अंकिता को। और इसी वजह से अंकिता काफ़ी डर भी गई थी और 18 तारीख को जब वो लापता हुई, उसका मर्डर हुआ, उससे पहले अंकित गुप्ता और अंकिता का झगड़ा भी हुआ था। उससे पहले उसका मुंह भी दबाया गया, बचने की कोशिश में उसके हाथ को भी चोट आई। अब ये चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जो मामला था ये उस लड़की के साथ संबंध ना बनाने की वजह से हुआ था। अंकिता पर प्रेशर था कि किसी भी कीमत पर तुमको संबंध बनाने होंगे। उसको पैसे का भी लालच दिया गया, पोजीशन बढ़ाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो लड़की इसके लिए तैयार नहीं हुई। वो किसी भी कीमत पर, क्योंकि अब अंदर की सारी चीज़ें जान गई थी, वो अब यहाँ से जॉब छोड़ना चाहती थी। लेकिन पुलकित आर्य उसको लगातार इस बात के लिए दबाव डालता रहा कि नौकरी नहीं छोड़ो, तुम यहीं रहो, हमारे साथ रहो, मौज करो, संबंध बनाओ। इस तरह के लोभ प्रत्यालोभ उसको देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लड़की नहीं झुकी और नौकरी छोड़ने पर अड़ी रही। इसके बाद जब वो 18 तारीख को नौकरी छोड़ना चाहती थी तो उसको ये कहा गया कि अभी रुक जाओ, 19 तारीख को कुछ वीआईपी आ रहे हैं और अभी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि रिसोर्ट की जो है काम प्रभावित होगा। तो दोस्तों, ये जो मामले थे अब ये एसआईटी ने प्रूव कर दिया है, ये जो नई जो धाराएं जोड़ी गई है इससे कि ये पूरी तरह से उस लड़की को यूज करना चाहते थे, उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे। पुलकित खुद उसके कमरे में बैठ के दारू पी, संबंध बनाने की कोशिश की, आएँ दाएँ बाएँ लगातार उस पर गंदी निगाह रखी। ये गंदी निगाह रखने का भी इसमें धारा जोड़ी है। और जो वीआईपीज़ थे या गेस्ट थे उनको जो है स्पेशल सर्विस देने की भी लगातार उसके ऊपर कोशिश की गई, जिसकी वजह से वो लड़की तैयार नहीं थी। और अंत में इन लोगों ने, क्योंकि अगर ये लड़की यहाँ से जॉब छोड़कर जाएगी, बाहर जाकर बदनामी करेगी और लगातार वो पुष्पदीप से साथ कम्युनिकेशन कर रही थी, उससे बातचीत कर रही थी, अगर ये बात बाहर जाएगी तो हमारी इज्जत खराब होगी और हमें पुलिस अरेस्ट भी कर सकती थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए उसको उन्होंने फिर चिल्ला नहर में धक्का दे दिया और फिर इसको सुसाइड का रूप, यानी आत्महत्या या दुर्घटना से, पैर फिसलने से, इसको हत्या के रूप में इन लोगों ने साबित करने की कोशिश की। इसके अगले दिन जाकर वहाँ पर वन वाले रास्ते से उसका फ़ोन फेंका गया। यानी इनकी ये कोशिश थी कि पुलिस प्रशासन में की अच्छी पैठ है तो इसको एक्सीडेंटल जो है नहर में गिरने की वजह से मौत दिखा दी जाएगी और ये जो राज है, ये रिसोर्ट्स में जो राज चल रहा था, गोरख धंधा चल रहा था, अवैध जो संबंधों का खेल चल रहा था, वो चलता रहेगा और तुम्हारी सच्चाई बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि पाप का घड़ा किसी दिन तो ज़रूर भरता है, सच्चाई ज़रूर सामने आती है। इन लोगों की काली सच्चाई दुनिया के सामने ज़रूर आ गई, लेकिन उस मासूम बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और कोशिश ये है कि इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिले, अधिकतम सज़ा मिले
और जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आप लगातार इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, खबर को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि सत्य के साथ खड़े रहें अडिग रूप से। नमस्कार।